मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नर रूप में हरि ब्रह्मलीन परमाराध्य देव के पाद पद्मों में मेरा साष्टांग कोटि सह नमन। तप त्याग वैराग के साकार रूप अपने निवास में आचार्य श्री के पाद पद्मों में मेरा साष्टांग कोटि सह नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय गुरुजन, मुद मंगलमय तीर्थ स्वरूप साधु समाज एवं सत्संग में आए हुए परम आदरणीय महाशयगण, महानुभावों सज्जनों, सत्संग प्रेमी धर्मशिला देवियों एवं भक्तिमती बहनों, आप लोग यदा कदा संतों का संदेश श्रवण करना चाहते हैं, ये आप लोगों की उदारता महानता की परिचय है। साथ ही जब मैं अपने ओर झांकने लगता हूँ, ना मुझ में कोई विद्या की बल है ना साधना की बल है। यदि कुछ है तो राजदेव के चरणों का सा हृदय में रखकर मंचासीन गुरुजनों की आज्ञा सिरोधार कर आप लोगों के बीच संतों का संदेश स्मरण कराना चाहता हूँ। अभी संत मत के नियमानुसार स्तुति विनती हुई, फिर सत्संग योग से हम लोग योग सीखो उपनिषद से प्रसंग सुन रहे थे। योग सीखने के लिए संकेत कर रहे हैं और आगे विषय था मुक्ति के संबंध में। मुक्ति को लोग मोक्ष भी कहते हैं, देहात्म उसको छुट्टी भी कहते हैं। तो मोक्ष या छुट्टी की चाहना, इच्छा, लालसा सभी के मन में लगा रहता, सभी को मन में भाता है, सभी को सुहावन जैसा लगता है। मुक्ति की चाहना, इच्छा, लालसा सभी के मन में है। एक बालक भी चाहता मुझे विद्यालय से छुट्टी मिल जाएगा, मैं अपने घर को चला जाऊंगा। शिक्षक भी चाहता मुझे भी छुट्टी मिल जाएगा, मैं अपने घर को चला जाऊंगा। और एक किसान भी चाहता मुझे कृषि कार्य से छुट्टी मिल जाए। कैदी भी चाहता कैसे छुट्टी मिल जाए। रोगी भी चाहता रोग से मुझे छुट्टी मिल जाए। एक पक्षी भी चाहता पिंजरा से मुझे छुट्टी मिल जाए। एक पशु भी चाहता बंधन से छुट्टी मिल जाए। तो छुट्टी की चाहना, इच्छा, लालसा सभी के मन में लगा रहता। बालक को विद्यालय से छुट्टी मिलता है, पुनः विद्यालय में जाना ही पड़ता है। शिक्षक को विद्यालय से छुट्टी मिलता, पुनः विद्यालय में उपस्थित होना ही पड़ता है। पक्षी को पिंजरा से छुट्टी मिलता, पुनः पिंजरे में फंस जाते हैं। रोगी को रोग से छुट्टी मिलता, पुनः रोग ग्रसित हो जाते हैं। कैदी को कैसे छुट्टी मिलता, पुनः कैद खाने में जकड़े जाते हैं। तो शरीर है तो ये बंधन है, इसी के निवारण के गुरु महाराज लिखते हैं, आवागमन समय दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो मुक्ति की जो चाहना है, इसी के निवारण के लिए भक्ति करना, आवागमन से मुक्त हो सके। फिर हम लोग प्रसंग सुन रहे थे, दे अवसान समय चित्ते यद विद विद भावे तदेव जीव इतेव जन्म कारणम पिंड पाते निजह मुक्ति ही। संत कबीर साहब के वाणी है, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। कहते जीवन काल में समझिए, बूझिए, मुक्ति के लाभ कीजिए। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अवह मिला सो तवह मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करें बंदगी, कटे न कर्म की फांसा। सत गहे
सतगुरु को चिन्ह सतनाम विश्वासा। कहते सत्य को गहिए, सतगुरु को चिनिए और सतनाम पर विश्वास कीजिए। इस तरह जो करते हैं, कबीर साहब कहते मैं उनके ही दास हूँ। ये भक्ति जो है ये मूल है। और भक्ति के जो है मुक्ति की चाहना इच्छा जो करते हैं, इसके लिए गुरु महाराज बिंदु ध्यान नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। इस तरह से जो हम लोग भक्ति करेंगे तो मुक्ति के महल में प्रवेश करेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। मंचासीन गुरुजन है, उनके श्री मुख से सुनेंगे, लाभ उठाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।